everyone, my name is Yash Pandey from class 10th from TYM family. Today I am going to explain you a topic how to prove that any irrational number is actually an irrational number. So let's start. Chapter 1 Real number. How to prove that any irrational number is actually an irrational number. हम कैसे प्रूव करें कि एक irrational number असल में एक irrational number है. तो ये irrational number क्या होते हैं? Let's recall what we studied in class 9th. We studied that the numbers which can be expressed in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0, are called rational numbers. तो हमने पढ़ा था कि जो numbers जिन्हें हम express कर सकते हैं p upon q की form में, where p and q are integers, p और q integers हैं, such that q की value 0 नहीं है, उन्हें हम rational number कहते हैं. जैसे कि 2/3, 4/5 इसमें p अपॉन q की फॉर्म में है, जहाँ पर q की वैल्यू 0 नहीं है और p और q इंटीजर्स हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर. अब रेशनल नंबर के भी मेनली टू टाइप्स होते हैं. एक टर्मिनेटिंग, एग्जांपल 0.75 to 3.876, मतलब जो ख़त्म हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं. अब दूसरा टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जो टर्मिनेट तो नहीं होते लेकिन वो रिपीट होते रहते हैं. जैसे कि 231.12345 बार, यानी 1235 बार, ये बार बार रिपीट होता रहेगा. और 0.31 बार, ये 31 मतलब ये रिपीट होता रहेगा. तो ये भी रेशनल होते हैं. हमने क्लास 9th में इन्हें रेशनल कैसे करें वो भी हमने सीखा था. द नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आर कॉल्ड इर्रेशनल. अब जो नंबर्स टर्मिनेट भी नहीं होते, रिपीट भी नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर. फॉर एग्जांपल √2, √3. हम इनकी डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये ख़त्म नहीं हो रहा और ये रिपीट भी नहीं हो रहे. फॉर एग्जांपल जैसे कि 246.020000002, मतलब ये रिपीट भी नहीं हो रहा और ये ख़त्म भी नहीं हो रहा. हमने इरेशनल डिस्कस कर लिया क्या होता है. तो अब क्वेश्चन आता है हमारे पास, प्रूफ दैट √3 इज़ इरेशनल. अब हमने ये तो समझ लिया कि इरेशनल होते क्या है. अब हमें प्रूफ करना है कि √3 एक्चुअली रेशनल है. हमने क्लास 9 में तो पढ़ा था कि √3 इरेशनल होता है, लेकिन अब हमें उसे प्रूफ करना है कि कैसे होता है. लेट्स अज्यूम दैट √3 इज़ रेशनल. सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि √3 जो हमारा है वो रेशनल है. सो देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स a and b सच दैट √3 इक्वल्स टू a अपॉन b, वेयर a and b आर इंटीजर्स एंड को प्राइम, सच दैट b इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो हमने a और b ले लिया और वो a और b इंटीजर्स हैं एंड को प्राइम. अब को प्राइम का यहाँ क्या मतलब होता है? को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनका सिर्फ एक होता है कॉमन फैक्टर, जैसे कि 2/3 या 4/5. इन दोनों में अगर हम कॉमन फैक्टर देखें तो वो सिर्फ 1 होता है. तो अब हमने यहाँ से लिख लिया √3 इक्वल्स टू a अपॉन b. यहाँ पर हमने दोनों साइड पे उसका स्क्वायर कर दिया. तो √3 का स्क्वायर इक्वल्स टू a अपॉन b का स्क्वायर. तो यहाँ पर आ गया 3 इक्वल टू a² अपॉन b². तो अब b² हम इधर ले आए LHS में, और LHS में जो 3 था वो डिनोमिनेटर में लिया है. तो अब 3 डिवाइड्स a², सो इट ऑल्सो डिवाइड्स a. हमने थ्योरम 1.3 में पढ़ा था. इफ let p be a prime number such that if it's divide a² then it also divides a. तो यहाँ पर वही बात लग रही है, बस यहाँ पर p की वैल्यू 3 है. तो सो 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ a. हमें a का एक फैक्टर मिल गया 3. नाउ लेट a इक्वल्स टू 3p. अब हमने यहाँ पर a की वैल्यू 3p क्यों रखी है? क्योंकि जो a है उसका फैक्टर 3 है. जब उसके आगे के फैक्टर आएंगे तो वो भी 3 के मल्टीपल ही होंगे, इसलिए हमने 3p रखा है. तो 3p का स्क्वायर हो गया 9p² अपॉन 3. ये 3 से 3 कट गया, 3 से 9 कट गया, यहाँ पर 3 आ गया. अब 3 यहाँ पर b के नीचे गया, हो गया b² अपॉन 3 इक्वल्स टू p². तो अगेन 3 डिवाइड्स b², सो इट ऑल्सो डिवाइड्स b. अब जो 3 है वो b² को करता है तो वो b को भी करेगा. सेम बात है थ्योरम 1.3. सो 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ b. हमने 3 भी एक फैक्टर निकाल लिया. वी हैव फाउंड अ कॉमन फैक्टर 3 अदर देन 1 इन a एंड b. सो a एंड b आर नॉट को प्राइम. अब हमने पढ़ा था कि दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है 1, लेकिन हमने तो यहाँ पे 3 निकाल लिया उनका एक कॉमन फैक्टर. इसका मतलब ये हुआ कि वो को प्राइम नहीं है, और वो को प्राइम नहीं है तो वो रेशनल भी नहीं है. सो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग एंड √3 इज इर्रेशनल. तो यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन 2, शो दैट 5 माइनस √3 इज इर्रेशनल. अब हमारे पास वो तो है, इर्रेशनल तो है, लेकिन हमारे इसके साथ अब एक रेशनल नंबर भी दे दिया. अब हमें इसको प्रूव करना है कि इर्रेशनल है. हमने क्लास 9 में तो पढ़ा था कि अगर
हम किसी रेशनल और इर्रेशनल को प्लस कर दें या माइनस कर दें तो वो इर्रेशनल ही आएगा। अब हमें इसे प्रूव करना है, लेकिन लेट्स अज्यूम दैट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल। वही सेम बात, हमें इसको सबसे पहले रेशनल ले लेंगे। देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स a and b सच दैट 5 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू a अपॉन b वेयर a and b आर नॉट को प्राइम। हाँ, वही हम इसको a और b के इक्वल रखेंगे जहाँ पर a और b को प्राइम है एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। 5 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू a अपॉन बी, फिर हमने अपन का एलसीएम ले लिया तो हो गया 5b माइनस a अपॉन बी इक्वल्स टू रूट 3। अब 5b माइनस a अपॉन बी इज रेशनल, क्यों? क्योंकि 5 इंटीजर था, a इंटीजर था, b इंटीजर था। जब हम इंटीजर को किसी से मल्टीप्लाई, डिवाइड या फिर माइनस करेंगे तो वो इंटीजर ही आएगा, और सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं, तो हमारा रैशनल नंबर आ गया। लेकिन हमने इसके इक्वल लिखा था रूट 3 के, विच मीन्स रूट 3 इज ऑल्सो रेशनल, मतलब रूट 3 भी रेशनल है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 3 इज इररेशनल। लेकिन अभी हमने जस्ट प्रूफ किया कि रूट 3 एक्चुअली इररेशनल होता है। सो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग एंड 5 माइनस रूट 3 इज इररेशनल। थैंक यू। नाउ आई वुड लाइक टू एंड माई सेशन।